हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेबर लॉ सेकंड में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय के बारे में। कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उपाय की व्यवस्था की गई है, तो उन्हीं उपायों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लेबर लॉ सेकंड, लेबर लॉ सेकंड, कारखाना अधिनियम 1948। इसके अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय। ठीक, कौन कौन से उपाय होंगे इसमें चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए कौन कौन से उपाय हैं। धारा 11 में विशेष सफाई की बात की गई है। पहला है विशेष सफाई की बात की गई है। किसमें? धारा 11 में। पहले संक्षेप में बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा उपाय है कूड़ा और गंदे पदार्थ हटाए जाने की व्यवस्था। कूड़ा और गंदे पदार्थ हटाए जाने की व्यवस्था। ठीक है। तीसरा, हवादार एवं तापमान, हवादार व तापमान की स्थिति। ठीक, कैसी हवादार मतलब व्यवस्था कैसी होगी और तापमान कितना होना चाहिए। हाँ, इनकी धारा, इसमें ऊपर वाले में धारा 12 है और इसमें धारा 13 है। अब चौथा देखिए, धूल और धुआं, धूल और धुआं की स्थिति कैसी है, कितनी दूर है, कितनी धूल है वहाँ पर। ठीक है, धारा 14, इस अधिनियम की धारा 14। पांचवा है कृत्रिम नमी और आर्द्रता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कृत्रिम नमी एवं आर्द्रता। ठीक, धारा 15। नंबर 6, अत्यधिक भीड़ होना। धारा 16 में अत्यधिक अगर भीड़ है तो उस भीड़ को कम किया जाए। अगर कारखाने में बहुत ज़्यादा भीड़ है उसे कम करना। अत्यधिक भीड़ का होना, धारा 16 में हटाने की व्यवस्था की गई है, इस भीड़ को कम करने की। प्रकाश की व्यवस्था, धारा 17 में, धारा 17 में। ठीक, पीने के पानी की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, धारा 18 में, कि पीने वाले पानी की व्यवस्था की जाए, साफ पानी, अच्छा पानी, और एक स्थान पर इसकी व्यवस्था की जाए। अगला है शौचालय और जो मूत्रालय होते हैं, टॉयलेट घर होते हैं, उनकी व्यवस्था करना। शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था, धारा 19।
ठीक। और थूकदान यानी कि पीकदान भी कहते हैं, थूकदान धारा 20 में, उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गुटखा पान आदि खाकर जहाँ तहाँ थूक देते हैं। इसकी एक विशेष जगह, एक स्थान होना चाहिए। अब इन सभी टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, धारा 11 में यानी 11 के अनुसार एक सामान्य सा नियम है कि प्रत्येक कारखाने में साफ सफाई रखी जाएगी। इसे किसी नाली, शौचालय या अन्य प्रदूषण से बचाया जाएगा। विशेष रूप से ये सफाई नंबर 1 कमरे के जो काम वाले कमरे हैं, उन कमरे के फर्श हैं, उनकी बेंचों पर, और जो सीढ़ियां हैं, जो रास्ते हैं, उनकी इकट्ठी हुई धूल या उनके कूड़े को प्रतिदिन साफ़ किया जाएगा। साफ़ सफाई होगी प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रत्येक कमरे का जो फर्श है उसे कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाएगा। वहाँ पर प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार उसे धोना चाहिए। तीसरी इसमें बात है कि कमरों के अंदर वाली जो दीवार होती है, जो छतें होती हैं, जो छतें ना धुलने वाली होती हैं, ना धुलने वाले रंग से रंगाई की जाएगी उसमें। जैसे जो पेंट होता है, एक ना धुलने वाला होता है, एक धुलने वाला होता है, तो ना धुलने वाले रंगाई होगी पेंट से। तथा 5 वर्ष के बाद उस पेंट को दोबारा एक बार, कम से कम 5 वर्ष में एक बार दोबारा उसकी रंगाई भी होगी, रंगाई भी दोबारा की जाएगी। अगर ऐसे रंग से दीवारें पुती हुई हैं जिसका रंग धुल जाता है, एक पक्का पेंट होता है, एक कच्चा पेंट होता है, तो अगर कच्चे से की गई हैं जो रंग धुल जाता है धोने से, तो उसका जो रंगाई है वो दोबारा 3 वर्ष में होनी चाहिए। 3 साल में हर हाल में कम से कम एक बार ज़रूर उसकी पुताई होनी चाहिए, रंगाई होनी चाहिए। 5 वर्ष में एक बार दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, शटर हैं, उनके रंग और वार्निश की जाए, ज़रूर अवश्य की जाए। धारा 11 में ये कहा गया है, ये व्यवस्था है। अब देखिए, कूड़ा और गंदे पदार्थ हटाए जाने की व्यवस्था। धारा 12 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में चलाई जाने वाली निर्माण प्रक्रिया के कारण होने वाले कूड़ा करकट तथा बहने वाले जो गंदे पदार्थ हैं उन्हें हटाने का प्रभावकारी उपाय करना चाहिए। कारखानों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो गंदा कूड़ा करकट है वो इकट्ठा ना हो पाए। उसे रोज़ाना भी हटवाया जा सकता है या उसे अगले दिन हटवाया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कारखाने के आसपास या कारखाने के अंदर कहीं पर भी ऐसा कूड़ा कचरा या पदार्थ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तीसरा, हवादार और तापमान। देखिए, धारा 13 में साफ साफ ये लिखा है कि प्रत्येक कारखाने में जो कार्य करने वाले कमरे हैं, जिसमें काम होता है, जिन कमरों में काम किया जाता है, वो सुरक्षित होने चाहिए, प्रभावकारी होने चाहिए, वो हवादार होने चाहिए, उनका तापमान अनुकूल होना चाहिए, ताज़ी हवा का संचार भी पर्याप्त होना चाहिए, और श्रमिकों के आराम के लिए भी अवस्थाएं, युक्त अवस्थाएं निश्चित करने वाला, और स्वास्थ्य को हानि से बचाने के लिए भी तापमान ऐसा होना चाहिए, यानी कि अनुकूल तापमान होना चाहिए। तो धारा 13 में कहा गया कि जो कारखाना है वो ऐसे हवादार कमरे और तापमान की व्यवस्था करनी चाहिए उसमें। चौथा है धूल और धुआं की स्थिति। धारा 14 में भी इसमें क्लियर कर दिया है, 14(1) के अनुसार, कि जो धुआं और धूल है उसकी अशुद्धि को बाहर निकाला जाए। ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य के को नुकसान ना हो। अन्य सांस का रोग, दमा से कोई भी श्रमिक पीड़ित हो सकता है। उसे दमा रोग हो सकता है, सांस का मर्ज हो सकता है, उसे फेफड़ों का भी मर्ज हो सकता है। तो ऐसा कोई रोग ना हो, इसीलिए धूल और धुआं की भी उचित व्यवस्था हो। अगर ज़्यादा धुआं है वहाँ तो ऊंची चिमनी हो सकती है, धूल ज़्यादा है तो उसकी व्यवस्था भी की जा सकती है, मास्क पहन सकते हैं श्रमिक। तो ऐसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए, कृत्रिम नमी एवं आर्द्रता। धारा 15 1 के अनुसार
कि ऐसे कारखाने जिनमें नमी का वातावरण कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है, जैसे सूती कपड़ा का उद्योग है या सिगरेट के कारखाने हैं, क्योंकि ऐसी प्रकृति के उद्योग के कारगर संचालन के लिए नियम बनाना अनिवार्य है। आर्द्रीकरण के लिए एक स्तर भी निर्धारित होना चाहिए, इस संबंध में नियम बनने चाहिए। वायु की आर्द्रता के कृत्रिम ढंग से बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कोई रीति के संबंध में भी कानून नियम बनाए जा सकते हैं। काम के जो कमरे हैं उनमें पर्याप्त वायु संचालन निश्चित करने के संबंध में वायु को ठंडा करने के लिए भी किस ढंग से ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम कोई लाए जाने चाहिए। ये व्यवस्था इसमें होनी चाहिए 15.1 में ये बात कही गई। अत्यधिक भीड़ होना, देखिए अत्यधिक भीड़ का होना। जिस कारखाने में धारा 16 कह रही है इसी अधिनियम की कि जिस कारखाने के अंदर जहाँ पर जिस रूप में श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए जो वहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य के लिए क्षति पहुँचाए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर स्वास्थ्य की क्षति होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था हो जहाँ श्रमिक काम करे वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। आज प्रकाश की व्यवस्था देखिए, धारा 17 के अनुसार प्रकाश की सही व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर कारखाना है, कारखाने के हर हिस्से में, प्रत्येक भाग में जिसमें श्रमिक कार्य कर रहा है, जिसमें श्रमिक आते जाते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचे या फिर कृत्रिम रूप से लाइटें लगाई जाएं वहाँ पर, तो पर्याप्त उपलब्धता वहाँ पर लाइट प्रकाश की होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए अगला। अच्छा, इसमें क्या और देखिए, प्रत्येक कारखाने में काम के जो कमरे हैं उनके लिए प्रकाश के लिए उपयोग की जाने वाली जो कांच वाली खिड़कियां हैं उन खिड़कियों को अंदर या बाहर दोनों तरफ से साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए, अंदर से भी साफ़ और बाहर से भी साफ़ करना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए, नंबर 8, पीने के पानी की सुविधा। धारा 18 के अनुसार पीने के पानी की सुविधा जो है उसकी व्यवस्था भी कर्मचारियों के लिए अच्छी सी होनी चाहिए। जहाँ पर ये टैंक या टंकी कोई लगी हो वहाँ पर लिखा होना चाहिए पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, ये लिखा होना चाहिए वहाँ पर उसके ऊपर, और ये उचित स्थान पर इसकी व्यवस्था की जाए जिससे कोई भी श्रमिक प्यासा ना रहे, पानी की कमी ना हो। नंबर 9 पर देखिए, शौचालय और मूत्रालय। शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। भाई कारखाना है, इतना बड़ा वहाँ फैक्ट्री है तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर श्रमिक जिस स्थान पर काम करते हैं उसके आसपास अंदर शौचालय भी होनी चाहिए। सुरक्षित स्थान पर स्त्री और पुरुष दोनों की अलग अलग शौचालय होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा भी होना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय की। नंबर 10 पे देखिए, थूकदान, स्पिटन। अच्छा, थूकदान या पीकदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए, कि श्रमिक कुछ गुटखा खाते हैं या पान खाने वाले होते हैं, वो जहाँ चाहे थूक देते हैं, या नहीं भी खाने वाले होते हैं फिर भी कहीं थूक देते हैं। ये अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति हो और वो व्यक्ति थूक दे, उसके वायरस किसी दूसरे व्यक्ति में चले जाएं तो उससे वो दूसरा व्यक्ति भी रोगी हो सकता है। तो इसीलिए थूकदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जहाँ पर श्रमिक काम करते हैं वहाँ पर आसपास एक अलग स्थान पर थूक या पीकदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर कोई श्रमिक उस पीकदान का यूज नहीं करता है, अलग थूकता, कहीं और थूक देता है, दीवार के साइड से कहीं थूक देता है, तो पेनल्टी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अर्थदंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए एस.एन. लॉ स्टडी के साथ। बाय।